सीडीएसएल का स्टॉक हो गया या फिर बीएसई का स्टॉक हो गया, 1-2 साल के अंदर ये काफी ज्यादा फोकस के अंदर आ गए। इन्वेस्टर इसके अंदर काफी ज्यादा मालामाल हो चुके हैं और आज की डेट में अगर आप सीडीएसएल स्टॉक को देखोगे तो इसके जो फाइनेंशियल्स है, अगर उसको देखे सबको लगता है कि फ्यूचर में और ज्यादा मल्टीबैगर बनेगा। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे कि क्या सीडीएसएल स्टॉक अभी भी इन्वेस्टमेंट के लायक है, क्या अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और सीडीएसएल स्टॉक को अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो एज ए इन्वेस्टर आपको कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी पॉजिटिव चीज है, कौन सी नेगेटिव चीज है, इसके बारे में आपको डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक शुरू कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सीडीएसएल स्टॉक की मैं अगर बिजनेस की बात करूँ तो जब भी आप कोई स्टॉक बाई करती है या फिर सेल करती है तो आपका जो स्टॉक है वो जिस रिपोजिटरी के अंदर रहता है वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल का बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है, यहाँ से माल लेना है, यहाँ से स्टॉक लेना है, इसको देना है, लेकिन वो अपने पास नहीं रख सकता, तो इसलिए एक छोटी पिगी बैंक की तरह ये काम करता है। और स्टॉक मार्केट में हर ट्रांजेक्शन के ऊपर अपना जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है इसके थ्रू ये पैसे कमाता है। बहुत स्मॉल बिजनेस है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। बिकॉज अगर हम बीएससी के, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात भी की कि बीएससी का भी बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसी तरह से सीडीएसएल भी काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस की तरह उभर कर सामने आता है, जिस वजह से भी इसके वैल्यूएशन आज की डेट में इन्वेस्टर काफी ज्यादा करते हैं। और ये रीजन है कि 1-2 साल के अंदर पिछले काफी ज्यादा जहाँ पे स्टॉक मार्केट स्लगिश रह चुका है वहां पे सीडीएसएल बीएससी स्टॉक ने बड़ी बड़ी रैलीज की है। सीडीएसएल स्टॉक का हालांकि, या फिर बीएससी स्टॉक हो गया, हालांकि इनका जो बिजनेस है ये बिजनेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड काफी ज्यादा है। बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट पेनिट्रेशन एज कम्पेयर टू यूएसए हो गया या फिर कोई एज कम्पेयर टू एनी अदर वेस्टर्न कंट्रीज काफी ज्यादा कम है। तो इंडिया में अगर स्टॉक मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पास स्टॉक रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन जब बढ़ेंगे तो ट्रांजेक्शन चार्जेस के थ्रू जो उनके पास रेवेन्यू आता है वो बढ़ेगा, जिस वजह से इनके आने वाले दिनों में प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो एज ए इन्वेस्टर आपको बहुत सिंपल सा क्लियर कट मैसेज है कि आप इसमें पैसे डालो, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आपके पैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन वो कितने बढ़ेंगे ये काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज जब भी कोई ऐसे फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है कि ये स्टॉक हाथ से नहीं निकालना चाहिए, जब रिटेल इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेशन करना बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर स्टार्ट कर देते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि स्टॉक के वैल्यूएशन जो वो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, जिस वजह से कई बार लोग पीक के ऊपर उस स्टॉक को खरीद लेते हैं और फिर बाद में जब नीचे आता है तो ऑब्वियसली लोगों के पोर्टफोलियोस लाल निशान में छूना शुरू हो जाते हैं। तो एज अ इन्वेस्टर आपको इस एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है, स्टॉक का बिजनेस कितना भी स्ट्रॉन्ग, स्टॉक का बिजनेस कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितना भी अच्छा बिजनेस आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं ना कहीं एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इसके वैल्यूएशन क्या है। बिकॉज जिन लोगों ने इसका पी 20-30 के अराउंड था जब उसको बाय किया होगा, अभी पी अगर 80-90 के आसपास है तो ऑब्वियसली उन लोगों ने अपनी तो मल्टीबैगर रिटर्न्स बना दिए। लेकिन अगर आप किसी स्टॉक को 80-90 के पी के ऊपर बाय कर रहे हो तो आपके रिटर्न्स वहां से कितने बनेंगे, और आपके रिटर्न्स बनने के लिए कंपनी को कितना एक्सपोनेंशियली ग्रो होना पड़ेगा, और क्या वो सच में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है, ये भी क्वेश्चन आपको एज ए इन्वेस्टर पता होना चाहिए। बिकॉज मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि 10,000 करोड़ वाली कंपनी 20,000 होना बहुत आसान होता है, लेकिन 1 लाख करोड़ वाली कंपनी 2 लाख होना काफी मुश्किल होता है। और ये जो लार्ज कैप कंपनीज होती है ना, अक्सर ही जिन कंपनीज की जर्नी फ्रॉम द स्मॉल कैप टू द लार्ज कैप बहुत ही कम टाइम में होती है, जिस वजह से इस फेज के अंदर जब उनका मार्केट कैप बढ़ता है तो उनका जो रिटर्न है बहुत ही ज्यादा मल्टीबैगर बनते हैं, उस दरमियान बहुत ज्यादा फोमो क्रिएट हो जाता है। और जब कंपनी एक्चुअल में लार्ज कैप बन जाती है ना, फिर भी लोग उस सेम रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हैं जब उसने स्मॉल कैप टू लार्ज कैप जो उसका ट्रांजिशन हुआ था उस टाइम पे 400-500 या फिर 600% जो रिटर्न बने थे, आफ्टर द लार्ज कैप ट्रांसफॉर्मेशन लोग सेम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द सेम टाइम, जिस वजह से उनके एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं मेल नहीं खाते जब स्टॉक थोड़ा स्लगिश हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाने के बाद उसको एक टाइम करेक्शन की जरूरत होती है, थोड़ा प्राइस करेक्शन की जरूरत होती है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको इस चीजों को भी सोचना है कि ये स्टॉक करेक्शन दे सकता है। बिकॉज 2 साल अगर स्टॉक ने रनअप लगाया है तो 6-8 महीने वो थोड़ा शांत भी रह सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एज ए इन्वेस्टर पता होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं सीडीएसएल स्टॉक के बारे में इन्वेस्ट करने से पहले इन सब चीजों का आपको ध्यान भी रखना है। बिकॉज इसके फाइनेंशियल्स काफी तगड़े, ईयर ऑन ईयर बेसिस क्योंकि इसके रेवेन्यूज प्रॉफिट सब बढ़ रहा है, लेकिन कब किस पी के ऊपर आप बाय कर रहे हो, किस लेवल के ऊपर आप बाय कर रहे हो, यहाँ से आपको रिटर्न्स कितने एक्सपेक्टेड है। बिकॉज 15-20% के अगर आप रिटर्न एक्सपेक्टेड करते हो सालाना तो ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। लेकिन अगर आप फिर भी 45% 50% से कंपनी 1-2 लाख मार्केट कैप का होने के बाद ग्रो करेगी, ये काफी मुश्किल होता है। तो ये सब चीजें आपको एज इन्वेस्टर पता होनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो सीडीएसएल के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला था। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।